नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। छांगुर बाबा के कथित काले कारनामे हर रोज खुल रहे हैं। छांगुर का साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसने सिस्टम के अंदर तक अपनी पकड़ बना ली। अब उस लिस्ट को भी अंदर ही अंदर तैयार किया जा रहा है, लेकिन छांगुर पर विपक्षी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। अब बाबा बागेश्वर लगातार फायर हो रहे हैं, लेकिन छांगुर का नेटवर्क इतना फैला है कि जांच एजेंसियों को इस तिलिस्म का तोड़ना चुनौती है। तो कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण के आरोप पर छांगुर पर कड़ा रुख अपनाते हुए हिंदू समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने इस मामले को लेकर यह कहा है कि छांगुर बाबा ने धर्म की आड़ में कई महिलाओं का शोषण किया, गंदे कृत्यों को अंजाम दिया और लगभग 3000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर टोपी वाला बना दिया। छांगुर ये छिंगुर बाबा है, छांगुर बाबा। उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? तो छांगुर के मायाजाल में कई लोग शिकार हुए। हर रोज खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर से नेपाल तक, पाकिस्तान से दुबई तक कनेक्शन मिल रहे हैं। संवाददाता अमृतेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, ये वो नाम है जो पिछले एक दशकों में बलरामपुर में जो चाहा वही किया। जैसे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, विदेशों से धर्मांतरण के नाम पर फंडिंग मंगाना, तमाम मामलों में सब कुछ होता रहा। लेकिन मजाल क्या था कि बलरामपुर में तैनात अफसर इस जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन पर कोई कार्रवाई करते। शिकायतकर्ता लगातार पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अमलों तक अपनी बात कहते रहे, अपनी फरियाद लगाते रहे, लेकिन शिकायतकर्ताओं की एक नहीं सुनी गई। अब जबकि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन एटीएस की रिमांड पर हैं, लगातार पूछताछ हो रही है और जो पूछताछ में नीतू उर्फ नसरीन, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पुलिस की जांच अब इस दिशा में काम कर रही है कि पिछले एक दशक में बलरामपुर जिले में तैनात रहने वाले अफसर आखिरकार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, नीतू उर्फ नसरीन से किस तरीके से प्रभावित थे। जाहिर सी बात है कि ये वो लिस्ट है, ये वो सीक्रेट है जिसके बाहर आने के बाद हड़कंप मचना तय है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो धर्मांतरण के आरोप छांगुर के चंगुल में कई हिंदू लड़कियां टारगेट हुई हैं। कुछ इस जाल से बच गई हैं तो कुछ शिकार भी हो गई हैं। एक पीड़िता मीडिया के सामने आई तो जिसने अपने दर्द भरी कहानी सुनाई है और जिसने भी उसकी दर्द भरी कहानी को सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और छांगुर का कनेक्शन ऊपर तक है, ये बात उसने भी जाहिर की है। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई
अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। तो देखिए, छांगुर बाबा का नेटवर्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, नेपाल तक फैला हुआ था और इस सब की कमान नीतू उर्फ नसरीन के हाथों में थी। विदेशों से आए पैसे छांगुर बाबा के इशारे पर धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होते थे। छांगुर बाबा के गैंग की शिकार हुई पीड़िता ने न्यूज इंडिया पर जो खुलासे किए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। कैसे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए छांगुर बाबा विदेशों में बैठकर अपने गैंग के जरिए पूरा जाल बुनता था और फंस जाती थी मासूम हिंदू लड़कियां। और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने। छांगुर गैंग का दुबई और नेपाल का जो पूरा काम था वो नीतू उर्फ नसरीन देखती थी। हमारे साथ एक पीड़िता हैं जो विदेशों तक गई थी इस गैंग का शिकार होके। आप बताइए कहाँ गई थी और क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरा नाम सोनू है, कर्नाटका बेंगलोर के रहने वाली हूँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी मुलाकात हुई थी राजू राठौर से, और रियल नाम उनका वसीम है। और मुझे सऊदी बुलाया गया था शादी के झांसा देके, और ये बोला गया था अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। वहाँ जाने के बाद छांगुर को कॉल किया तो उन्होंने बोला, छांगुर ने, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी जो है कि पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा। मेरा बदरा अख्तर सिद्दीकी है जो इनका राइट हैंड है, मैं दिखाना चाहूँगी आपको। ये उनका राइट हैंड है जो ये अदिदलाम शहर के अंदर रहता है और मेरठ का रहने वाला है। दिल्ली नोएडा में इनका कारोबार है। और इन्होंने मुझे मजबूर किया धर्म बदलने के लिए। मैंने नहीं मानी तो इन लोगों ने मेरे अश्लील वीडियो वहाँ बना लिया गया, उसके आधार पर ब्लैकमेल किया। उसके बावजूद 3 महीने का वीज़ा टूरिस्ट खत्म हो गया। इन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनाते हैं, नशीले पदार्थ वहाँ ले जाते हैं और कोई इनके ऊपर रोकथाम नहीं है, कोई अच्छे सिक्योरिटी नहीं है कहीं एयरपोर्ट पर भी। तो इन्होंने मुझे भेजा वापस में, ब्लैकमेल करते रहे, 2022 से पैसा लेते रहे, 10 लाख रुपए ऑनलाइन डलवाया गया। फिर यहाँ सहारनपुर मुझे यूपी बुलाया गया इसके बाप ने कि यहाँ बुलाने के बाद मारपीट करते रहे, गौ मांस खाने को मजबूर करते, मना करती तो मारपीट करते। पुलिस स्टेशन जाती, कहीं सुनवाई नहीं हुई। 12 दिसंबर को धमकी दी और 13 दिसंबर को ये उनका चाचा जो फरमान है सोका डोले का और छांगुर का गुर्गा है, इससे ने अपने गैंग के साथ जो है मेरा गैंग रेप किया। और आज तक ना कोई मेरा मेडिकल हुआ, ना कोई मेरी एफआईआर दर्ज हुई। परेशान होके हर जगह थाने चौकी में गुहार लगाई, कहीं नहीं हो। हार के मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद दल के पास आई हूँ और यहाँ आने के बावजूद मेरी आवाज़ जो उठाई गई है, और मैं मीडिया का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि मीडिया के जरिए मेरी आवाज़ उठी और छांगुर जो आज सलाखों के पीछे है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो जरिए जो हमारे 15 लोगों की घर वापसी हुई थी, और जब से घर वापसी हुई है जब से 4 तारीख से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं लगातार। और जब 4 तारीख को छांगुर जो 5 जुलाई को गिरफ्तार हो गया था, अब 20 घंटे में उसकी गिरफ्तारी करवा दी गई थी। मैं तहे दिल से गोपाल राय जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। और सरकार उसको भी जान से मारने की विदेश से धमकी आई है। 10 जो छांगुर का गैंग था, जो आपको मालूम है कितने लोग इस गैंग में शामिल थे और किस तरह से जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण कराते थे? 500 से ज़्यादा इनके एजेंट सऊदी में हैं और 1000 से ज़्यादा छांगुर पैदा हो गए हैं यहाँ सहारनपुर के अंदर। इनकी गिनती करना नामुश्किल है क्योंकि पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती नहीं करती। पुलिस प्रशासन बिक जाती है, बिका हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस बिका हुआ है। मैं ये नहीं कहती हर पुलिस अधिकारी ऐसा है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, रामवीर साखे जी, चंद्रसेन सैनिया सच्चो, कपिल देव जी, संजय शर्मा जी, इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी होने की वजह से कहीं भी पीड़िता की मदद नहीं होती है। नीचे से लेकर कहीं भी पीड़िता चली जाए उसके अधिकारी ये कहते हैं जांच तो हमें करके देनी है, ये मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लगा के दे देते हैं। तक आपने देखा उनके छांगुर का जो रैकेट है उसका कितने लोग शामिल हैं और किस तरह की बातें करते हैं? बोलते इस्लामी को मुल्क बनाना है, ये हिंदनी है, ये जो है काफिर हैं। इनको आज जैसे योगी का राज है हमारे देश में और भाजपा सरकार के होते हुए मेरा गैंग रेप हुआ रहा, मेरे अपराधी बाहर घूमे, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मेरा मेडिकल नहीं हुआ पुलिस की वजह से। कल को अगर कोई दूसरी, आज हमारी योगी की सरकार में तो हम जिंदा हैं, अगर कल को कोई दूसरी सरकार आ गई ना सर यहाँ पे, तो हमारी हिंदू बहन बेटियों को घर से बाहर निकाल के रोड पे रेप करेंगे सरेआम। तो यूपी के बलरामपुर में रहने वाले अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। छांगुर बाबा के आईएसआई कनेक्शन
विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण रैकेट के बाद अब लखनऊ के गोमती नगर की रहने वाली प्रेम जाल और धर्मांतरण की शिकार हुई पीड़िता ने छांगुर बाबा के रैकेट से जुड़े कुछ लोगों पर चौंकाने वाली और बड़ी बातें कही हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और नेपाल बॉर्डर के कई इलाकों में इस नेटवर्क के एक्टिव मॉड्यूल्स हैं। लड़कियों का बहला फुसला करके पहले प्यार का झांसा दिया जाता है और फिर धर्मांतरण के जाल में फंसाने का यह खेल बड़े पैमाने पर चलाया जाता है। लखनऊ की पीड़िता ने बताया है कि महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में रहने वाले डॉक्टर अबू अरेरा अंसारी और उनका बेटा अमित उर्फ आमिर अंसारी, जो कि हिंदू बन करके हिंदू घराने की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में पहले तो फंसाते हैं और फिर जबरन उनका धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर बाबा के यहां ब्रेन वॉश कराने समेत तमाम अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ले जाया करते थे। नंबर 16 है हमारा और मैं भुंडी मोहल्ला वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। जिला कौन सा है? जिला महाराजगंज। नेपाल बॉर्डर से कितना दूर है ये? 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे अब्बू अरेरा अंसारी रहते थे, कब वो यहाँ? वार्ड नंबर 11 में रहते थे। अच्छा। मैं 16 का निवासी हूँ। तो क्या अभी वो रहते हैं कि नहीं, वहाँ यहाँ से बेच के वो चले गए अलीगढ़। कितना साल हो गया उनको गए हुए? अरे गए वो तो हम जाने 10-12 साल से ऊपर ही हो गया, उससे कम नहीं हुआ। क्या करते थे वो यहाँ पे? हाँ, क्या अपने वो दवा की दुकान चलाते थे, डॉक्टर थे। मैं अनिल वर्मा, वार्ड नंबर 11 मौलाना आजाद नगर का निवासी हूँ। तो जिला कौन सा पड़ेगा? नेपाल बॉर्डर से कितना दूर? नेपाल बॉर्डर से लगभग 6 किलोमीटर पहले ये नौतनवा जिला महाराजगंज पड़ता है। यहाँ पे अब्बू अरेरा अंसारी और उनके लड़के आमिर अंसारी रहते थे। अभी वो लोग कहाँ पे हैं और कब ये जगह छोड़े होंगे? ये 10-12 साल तकरीबन पहले यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। क्या काम करते थे यहाँ पे? यहाँ पे छोटी मोटी मेडिकल स्टोर, हल्की फुल्की दवा करते थे। तो क्या उनके कारोबार नेपाल में थे? अब ये जानकारी नहीं है। मेरा नाम अबू उबैदा उर्फ बाकी अंसारी है और ये अगले साल जो है एक साल से मतलब कुछ ज्यादा हो जा रहा है। जो है वो आई मेरे अबू अरेरा और समीम ये कौन है आपके? आमिर और आमिर हमारा अबू आमिर हमारा भतीजा है, लेकिन जो है रिश्ते में भतीजा है और डॉक्टर अबू अरेरा हमारे बड़े भाई हैं। जो इनके आरोप लग रहा है उसमें क्या सच्चाई है? ये सारा इल्जाम झूठा है, सारा झूठ बोल रही हैं वो। और यहाँ पर जो है 1 साल पहले आई थी, मैंने जिंदगी में कभी उनको देखा ही नहीं था। वो वहाँ करके जो है बाईपास पे किसी भाई के वहाँ सूरज खान के वहाँ भी रुकी थी, वहां से रुक करके जो है वो क्या नाम है पूरा जायजा ली। सब झूठ है। वो जो है उसका नाम अमित है ही नहीं है। अगर अमित नाम रहता तो उसका स्कूल में जो है एडमिशन नहीं होता। तो छांगुर बाबा मामले में न्यूज इंडिया पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने दावा किया है कि छांगुर बाबा को पुलिस और प्रशासन का सहयोग मिलता था। इतना ही नहीं, छांगुर बाबा को पुलिस गनर भी देती थी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करती थी। संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने गोपाल राय से खास बातचीत की, आपको सुनाते। छांगुर बाबा मामले में शुरू से ही प्रशासनिक अमले पे सवाल खड़े हो रहे थे और अब खुद विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने भी सवाल खड़े किए हैं। सवाल पुलिस पे है कि आखिर पुलिस किस हैसियत से छांगुर बाबा को गनर तक की व्यवस्था कराती थी और किस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला छांगुर बाबा के पक्ष में काम करता था। एक बड़ा आरोप आपने लगाया है कि जो स्थानीय पुलिस थी वो छांगुर बाबा को पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराती थी। देखिए, जिस पर छांगुर बाबा परेशान कर देता था, प्रताड़ित करता था, उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होता था, बल्कि छांगुर बाबा के कहने पर, चूंकि छांगुर बाबा फाइनेंशियली स्ट्रांग था, पैसा दे देता था, तो थाने की पुलिस बिक जाती थी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब बिक जाती थी तो पीड़ित व्यक्ति को और धमकाया जाता था। तो धमकी से तंग आकर के लोग उसके समझौता कर लेते थे, या तो धर्मांतरण कर लेते थे या वो जैसा कहता था वैसा करते थे। तो अब सब मिला करके स्थिति यह है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो तहसील से लेकर के थाना स्तर के पदाधिकारी हैं, ये कायदे से गरीबों के साथ न्याय करें
ऊपर वाले अधिकारी उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते, क्योंकि अगर रिपोर्ट लेना है तो एसएसपी सीधे इंस्पेक्टर से बात करेंगे, इंस्पेक्टर जो समझाएंगे एसएसपी, उसी इंस्पेक्टर को कायदे से दूसरे थाने से या और माध्यम से पता लगाना चाहिए ये सही रिपोर्ट है कि नहीं है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। यही मेरी मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश है और ये होना भी चाहिए। आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि छांगुर बाबा गनर लेकर चलता था और जो भी कहीं जाना होता था इस तरह के मसले पे तो उसे बाकायदा गनर की व्यवस्था कराई जाती थी। किस आधार पे बात कर रहे हैं हम? वहाँ कोई कप्तान साहब थे और वो आता जाता था, वो सीधे उनके घर में जाता था, तुरंत एंट्री होती थी, बातचीत होता था। लेकिन कभी वो कहीं जाता था तो जाने के दौरान वो जब कहता था कि साहब 2 दिन के लिए हमको गनर चाहिए, तो वो आरआई के माध्यम से ऐसी सूचना मिली है कि आरआई के माध्यम से 2 दिन 1 दिन के लिए गनर मिल जाता था। इसको बोलते थे मौखिक आदेश। एक बात और उठ रहा है और यही सवाल आप भी उठा रहे हैं कि जो तत्कालीन अधिकारी थे उनकी जांच होनी चाहिए कि छांगुर बाबा से उनके किस तरीके के रिश्ते थे। बिल्कुल, मैं ये मुख्यमंत्री जी से ये चाहूँगा कि जितने अधिकारी वहाँ पोस्टिंग थी सबकी जाँच कराएं, किससे किससे उसके अच्छे संबंध थे, क्या मदद वो ले लेता था, क्या देता था बदले में, इसकी जांच होगी तो बहुत बड़ा खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया। यह है विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय, जो साफ तौर पे में तैनात सभी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए कि उनके छांगुर बाबा से किस तरह के रिश्ते थे और कौन वो लोग थे जो छांगुर बाबा को मौखिक आदेश पे गनर तक की व्यवस्था कराते थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो यूपी के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बलरामपुर में छांगुर बाबा की ओर से कराए गए धर्मांतरण मामले में कहा है कि छांगुर बाबा जैसे लोग, मैं समझता हूं कि ये भी एक तरीके का आतंकवाद ही है, जो भोले भाले बच्चों को, भोली भाली लड़कियों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। सरकार ने किया बहुत ही सही कार्य और इसके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कानून के तहत जो सख्ती से कार्रवाई सरकार अगर करेगी तो ये बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त, जिस तरीके से अब तक मामले सामने आ रहे थे कि जबरन धर्मांतरण को लेकर के मामले का खुलासा हुआ, जिसमें छांगुर के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की कार्रवाइयां होती रही तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये हैरानी की बात होती। छांगुर जैसे लोग, मैं समझता हूं कि ये भी एक तरीके का आतंकवाद है, जो भोली भाले बच्चों को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। और मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि ये सरकार ने जो किया है बिल्कुल सही किया और उस पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई करी है, हमारी सरकार ने जो कार्रवाई करी है, इस टाइप के लोगों, इन लोगों को और कानून का जो भी सख्ती से हम कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग करेंगे और ये बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो छांगुर के पास इतना पैसा था कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था, वो किसी भी व्यक्ति को खरीद सकता था। उत्तर प्रदेश में भी छांगुर ने अपना जाल सरकार विभागों में इतना ज्यादा फैला रखा था कि वो अभी तक अंदर ही अंदर धर्मांतरण का खेल चला रहा था। सूत्रों की माने तो कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, थाना अधिकारी ही क्यों ना हो, या फिर डीएसपी, डीसीपी और एसपी तक उसकी पहुंच बताई जाती थी। और प्रशासन में तो छांगुर इतना मजबूत था कि उसने अपने बंगले तक सड़क खुद से ही बनवाई थी। अब इसकी जांच भी की जा रही है कि छांगुर के जाल के तार आखिर किस किस तक पहुंचे हुए थे, यानी ये नेटवर्क कहां कहां तक फैला था। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छांगुर का जो नेटवर्क फैला हुआ था वो पुलिस कर्मियों के बिल्कुल निचले पायदान पर जो व्यक्ति काम कर रहे थे उन तक भी, और जो आधिकारिक रैंक पर जो रैंक होल्डर्स हैं उन तक भी इसकी अप्रोच थी। चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो थाना अधिकारी क्यों ना हो, यहां तक कि एसपी, डीएसपी, एसीपी, हर किसी को लेकर के बताया जाता था कि इनसे भी छांगुर के बहुत अच्छे संपर्क थे और इन्हीं संपर्कों का इस्तेमाल वो किया करता था। अब देखिए, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अब इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी बाहर खुली हवा में घूम रहे हैं। अंदर खाने तो सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है।
उसके करीबियों पर कभी भी शिकंजा कसा जा सकता है। अब इससे पहले बलरामपुर में उसके करीबियों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। इस लिस्ट में लेखपाल से पुलिस अफसर तक के नाम सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि बलरामपुर में 5 साल से तैनात अफसरों की लिस्ट भी तैयार कर दी गई है। तो देखिए, धर्मांतरण रैकेट जिस तरीके से छांगुर चलाया करता था, इस धर्मांतरण रैकेट को चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर के नई जानकारी सामने आई। बताया यह भी जा रहा है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण के लिए दुबई से ट्रेनर बुलवाने का भी काम करता था और इन ट्रेनर के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें इस्लाम के प्रति आकर्षित किया जाता है। बताया जाता है कि हमारा धर्म कितना अच्छा है, अगर आप इसे स्वीकारते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। इतना ही नहीं, बाबा हिंदू देवी और देवताओं के विरोध में अपनी बातें कहता था और साथ ही हिंदू देवी देवताओं की विरोधी किताबें छापने की भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था ताकि इनके जरिए हिंदू लोगों के मन में अपने धर्म के प्रति घृणा का भाव पैदा किया जा सके और फिर बड़ी आसानी से अपने चंगुल में इन सभी को फंसाकर और फिर इनका धर्मांतरण करवा सके। वहीं दूसरी तरफ देखिए, बताया यह जा रहा है कि धर्मांतरण के लिए कोई ऐसे ही चंगुल में नहीं फंसता था, इसके लिए बाकायदा लोगों को लालच दिया जाता था। सबसे बड़ा हथियार का, चाहे वो लालच हो या ज्यादा पैसों का लालच हो या किसी और चीज का लालच हो, जिस भी लालच में कोई व्यक्ति फंस जाए, छांगुर और उसके गुर्गे इसी लालच का फायदा उठा रहे थे और अभी भी उठा रहे होंगे। बस आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। छांगुर धर्मांतरण का शिकार बनाने के लिए पैसे, जमीन, बाइक, कार, ये सब भी गिफ्ट किया करता था लोगों को और जानकारों की माने तो छांगुर युवाओं को नशे के लिए पैसे भी देता था जिससे कि वो उनको अपने वश में कर सके, अपनी बातों में उन्हें फंसा सके, धर्मांतरण करवा करके मुस्लिम बना सके। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें उसने वाकई कुछ युवाओं को नशीला पदार्थ खिला पिला करके और उनका जबरन धर्मांतरण करवा दिया। देखिए, वहीं इस बीच देश में धर्मांतरण का जो खुला खेल अब तक चल रहा था, पूरी गैंग इस खेल के पीछे कैसे काम कर रही है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो फिर सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस इस वक्त मेरठ, शामली, लखनऊ, बहराइच, मऊ और बरेली से सामने आए। छांगुर जैसे कई नापाक जो हिंदुओं को टारगेट बना करके अपना काम निकाल रहे थे, यानी कि कई ऐसे लोग थे जो कि अपने आप को धर्म गुरु बताते थे, लेकिन मासूम हिंदू लोगों को कैसे बहला फुसला के और किसी पर तो जबरन फर्जी रेप केस करवा के या किसी ना किसी मामले में उन्हें उलझाकर उनका धर्मांतरण करवाते थे। तो फिलहाल ये जानकारी हमने आपको छांगुर बाबा से जुड़ी हुई दी है और किस तरीके से बाबाओं का नाम इस छांगुर बाबा ने बदनाम कर दिया, ये भी जानकारी हमने आपको दी। अभी भी कई बड़े खुलासे होते रहेंगे, ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।